दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, कैसे पता करें कि हमारे घर पर भूत प्रेत का वास है या कोई देवी शक्ति है। दोस्तों, अगर आपके घर पर बहुत ही भयंकर शक्ति है, बहुत शक्तिशाली शक्ति है, आप तांत्रिक, भगत, ओझा, सोखा के पास भागते हैं, कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, तो आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे और आप यह प्रयोग करके देखिएगा, आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आपको किसी भी भगत तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह प्रयोग आप आसानी से अपने घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि हमारे घर पर तंत्र क्रिया यानी कि की गई है या नहीं, तो अगर आपको इसको भी पता कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति घर का हो या परिवार का हो, जो व्यक्ति बीमार रहता है, अगर उस व्यक्ति को आप किसी भी तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं तो वह कहता है कि इनके ऊपर तंत्र क्रिया किया हुआ है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह कहता है कि कुछ नहीं है, आप दवा कराओ। और तब आपको ऐसे समय पर कुछ भी नहीं समझ में आता है कि भगत के पास जाऊं या डॉक्टर के पास जाऊं, और आपका दिमाग काम नहीं करता है। दोस्तों, अब मैं क्या करूं? मानो आपका दिमाग ही जैसा शून्य हो गया है कि मैं करूं तो क्या करूं। आगे का रास्ता आपको समझ में नहीं आता है। और दोस्तों, आपको यह प्रयोग करते ही पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, भगत के पास या डॉक्टर के पास। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखना छोड़कर कहीं नहीं जाना, ताकि आपको सभी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी आपके दोस्तों का भला हो सके और आप लोगों का इसका पूरा लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, मछली पालते हैं। तो जो लोग इन सब चीज़ें पालते हैं, तोता, मोर, बतख, इस टाइप की चीज़ें जो लोग घरों में अपने पालते हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, वह शक्तियाँ सबसे पहले इन्हीं पर अटैक करती हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब कोई अनहोनी होने वाली होती है तो जो आपके घर में कुत्ता होता है वह पहले से ही रोने लगता है, और जो भी बिल्ली है वह भी रोने लगती है। तो हम आप समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो होने वाला है, और यह जानवर बिना वजह रोते नहीं हैं। तो कुछ न कुछ अवश्य घटना घटेगी, क्योंकि इनकी जो आँखें होती हैं, सूंघने की शक्ति होती है, वह बहुत ही तेज होती है। यह जानवर लोग रात को भी देख सकते हैं, और यह जानवर लोग वह सब देख सकते हैं जो हम आप नहीं देख सकते। भूत प्रेत को पहचान जाते हैं, तभी यह लोग रोने लगते हैं। हमारे मालिक के साथ ऐसा होने वाला है, जैसे कि कोई आत्मा इनके पास भटक रही है या दिखाई देती है, तो इनको आभास पहले से हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, तो इनको आभास हो जाता है। दोस्तों, जो यमराज के दूत आते हैं, तो कोई भी आत्मा इधर उधर भटकती है तो उनको दिखाई देता है, तभी वह रोते हैं। वह शक्तियाँ इन पर अटैक करती हैं, और अटैक करने के बाद वह शक्ति
आपके घर में घुस आती है, प्रवेश कर जाती है और आप लोग बराबर दवा करवाते रहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। आप यह सब आप आप सबको यह लगता है यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे कैसे मैं ऐसे कैसे मैं यह करूं या ना करूं? दवाई दिलाऊं या ना दिलाऊं? दवाई अगर आप दिलाते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। भगत के पास आप जाते हैं तो आपको कैसे पहचान करना है? तो आपको क्या करना है, आधा किलो आपको नमक लेना है। एक कांच का डिब्बा ले लेना है और कांच का ही होना चाहिए। डिब्बा चौड़े मुंह का ही होना चाहिए जिससे उस डिब्बे के अंदर आधा किलो नमक आ सके और डिब्बा 4 होना चाहिए और यह खाने वाला नमक चारों डिब्बों में भर देना है। बोतल या डिब्बा आपका कांच का ही होना चाहिए और यह आपको अपने घर के चारों कोनों पर रख देना है और नमक के अंदर नेगेटिव शक्तियों को खींचने की अपार पावर होती है और आपके घर के अंदर जिस भी कोने में नेगेटिव शक्ति होगी, अगर आपके घर में यह शक्ति होगी तो उस पात्र का नमक अपने आप गलना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे नमक उस नेगेटिव शक्ति को अपने पास खींचेगा, वह नमक अपने आप पानी में तब्दील होना शुरू हो जाएगा और अगर शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है तो भी 24 घंटे के अंदर ही उस नमक के अंदर आकर नमक को पानी बना देगी और शक्ति हल्की है तो 2-4 दिन भी लग सकते हैं और यह नमक आपके घर की नेगेटिव शक्ति को खींचता रहेगा और इसके अंदर बहुत पावर होता है और अगर आपके घर के अंदर किसी भी पात्र के अंदर होता है तो वह उस डिब्बे को आप कहीं बाहर लेकर बहते हुए पानी में डाल देना और जब आप यह क्रिया करके आप वापिस आओगे तो आपको घर आते समय पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखना है, नहीं तो वह शक्ति आपके साथ फिर से वापिस आ सकती है। अगर यह आपके घर के अंदर कुछ भी नेगेटिव शक्ति नहीं है तो वह नमक ऐसे ही रहेगा और यह उपाय धन को भी आकर्षित करता है। यह नमक का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर पर तंत्र क्रिया है तो खत्म होगी, अगर नहीं है तो माता लक्ष्मी आपके घर में निवास यानी घर में विराजमान रहेंगी, आप पर कृपा बरसाएंगी। माता की कृपा और आपके हर मंगल कार्य संपन्न होंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। माता रानी सभी का कल्याण करेंगी, सभी का मंगल करेंगी। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।